They claim the James Webb Space Telescope spotted a large object about 10 light years away moving toward Earth. Interstellar comet 3I Atlas, now barreling through the solar system at 60 kilometers per second. Not long ago, talking about the strange object hurtling towards Earth, the 3I Atlas. A rare visitor from beyond our solar system is swinging by, and astronomers around the world are watching closely. Comet 3I Atlas just passed its closest point to the sun. 3I एटलस, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और आखिर क्यों इसे एक बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है ताकि लोगों के दिमाग में एलियन इन्वेशन का डर डाला जा सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि सच में एलियंस हमारे प्लेनेट पर आने वाले हैं? चलिए जानते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि नासा ने अपना अर्थ डिफेंस ग्रुप एक्टिवेट कर दिया है। लाइक सीरियसली, पहले किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ग्रुप मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा को एक मैनहट्टन साइज कॉमेट को लेकर काफी चिंता है और उनका कहना है कि उस कॉमेट में शायद एलियन टेक्नोलॉजी भी मौजूद हो सकती है। इसी बीच मलेशिया और फिलीपींस ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर दिए हैं, जिससे कि टोटल 96 नेशंस अब एक साथ जुड़ चुके हैं। ये सारे देश और उनके स्पेस प्रोग्राम्स अब नासा के साथ मिलकर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और यहाँ तक कि स्पेस टूरिज्म जैसे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 3I एटलस के साथ असल में हो क्या रहा है और नासा ने अर्थ डिफेंस ग्रुप को एक्टिवेट करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस की। यही सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से ये 3I एटलस कॉमेट हमारे सौर मंडल में दाखिल हुआ है, तब से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज से हमें इसके बारे में कई तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे कि हबल टेलीस्कोप ने 3I एटलस से निकलने वाले एक ऐसे जेट को ऑब्जर्व किया जो सूरज की दिशा में सीधा निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब वैज्ञानिकों ने किक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप में लगे अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट किक कॉस्मिक वेब इमेजर को इस्तेमाल किया, तो वो 3I एटलस से आने वाले लाइट के स्पेक्ट्रम को डिटेल में अध्ययन कर पाए। अब देखो, समझने वाली चीज ये है कि हर एलिमेंट अपनी वेवलेंथ पर लाइट को ऑब्जर्व या रिलीज करता है। जब साइंटिस्ट ने 3I एटलस के डेटा को एनालाइज किया और लाइट को डिवाइड किया, तब उन्हें कुछ अनयूजुअल लाइंस दिखाई दी, जिनमें से एक निकेल एमिशन लाइन थी, लेकिन आयरन लाइन लगभग गायब ही थी। और यही बात सबसे शॉकिंग थी, क्योंकि लगभग हर कॉमेट में निकेल और आयरन दोनों लाइन पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों का निर्माण समान खगोलीय प्रक्रियाओं में होता है। मगर 3I एटलस में सिर्फ निकेल का होना और आयरन का ना दिखाना ये बताता है कि ये कॉमेट बाकियों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ऐसा ही मामला हमें तब देखने को मिला था जब ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम में आया था। उस वक्त भी साइंटिस्ट ने देखा था कि उसमें ना तो कोई टेल थी और ना ही कोमा, उनमें से कोई गैस नहीं निकल रही थी, इसलिए उनमें निकेल और आयरन डिटेक्ट नहीं किए जा सके और इसीलिए उसे एलियन स्पेसक्राफ्ट तक समझ लिया गया था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि उसमें आयरन जरूर होगा, क्योंकि उसका कलर डी टाइप एस्टेरॉइड जैसा था जो आयरन मिनरल की निशानी होती है। और फिर जब 2019 में बोरिसोव कॉमेट आया, तब उसमें साइंटिस्ट ने कोमा और टेल दोनों ऑब्जर्व किए और उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी से ये पता चला कि उसमें निकेल और आयरन दोनों मौजूद थे और दोनों का रेशियो लगभग इक्वल था। और इससे ये साबित हुआ कि इंटरस्टेलर और सोलर सिस्टम के मेटल्स की कॉम्पोजिशन काफी हद तक सिमिलर है। लेकिन वहीं अब 3I एटलस ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब तक इसमें आयरन को डिटेक्ट नहीं किया गया है। जब उन्होंने किक 2 से मिले स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया, तो पाया कि निकेल एमिशन इस कॉमेट के कोर के बहुत ही करीब कॉन्सेंट्रेट है। साथ ही साइंटिस्ट ने सियानाइड गैस को भी निकलते हुए डिटेक्ट किया। दोनों गैसेस का पैटर्न यह बताता है कि निकेल गैस किसी ऐसे कंपाउंड से आ रही है जो हीट में आसानी से टूट जाता है। इसके अलावा 3I एटलस के कोर के पास कार्बन और ऑक्सीजन बेस्ड गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सियानाइड भी डिटेक्ट हुई, जिससे साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि यह गैस शायद निकेल टेट्रा कार्बोनिल की वजह से निकल रही होगी, क्योंकि यह धरती पर देखा गया है कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल एक बहुत ही अस्थिर गैस है जो जरा सा टेम्परेचर बढ़ने पर तुरंत टूटकर निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रिलीज कर देती है। इस बात से ये इशारा मिलता
है कि 3I एटलस पर कोई अननोन मेटल मौजूद हो सकता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वहाँ निकेल टेट्राकार्बोनिल जैसी चीज का होना ही अपने आप में अजीब है, क्योंकि ये किसी भी नेचुरल कंडीशन में नहीं बनती बल्कि सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में तैयार की जाती है। धरती पर इसका निर्माण मॉन्ड प्रोसेस के जरिए होता है, जो प्योर निकेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपाउंड का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किया जाता है और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका उपयोग सुपर एलॉय बनाने में भी होता है। इन निकेल बेस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल हाई टेम्परेचर को झेलने वाले इंजन पार्ट्स और टरबाइन ब्लेड्स में भी किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 3I एटलस पर ऐसी इंडस्ट्रियल ग्रेड गैस पाई जा रही है तो शक तो जरूर बढ़ता है कि कहीं ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट तो नहीं। हालांकि साइंटिस्ट ने अब तक निकेल टेट्राकार्बोनिल के डायरेक्ट मौजूद होने की पुष्टि नहीं की है, बल्कि सिर्फ इसके गैस स्पेक्ट्रम से ऐसा अनुमान लगाया गया है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि आने वाले समय में स्टडीज से पता चल पाएगा कि ये ऑब्जेक्ट असल में किस चीज से बना है। एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि जैसे जैसे 3I एटलस सूरज के करीब जा रहा है, इससे निकलने वाली गैस का जेट जो पहले सूरज की दिशा में था अब अपना डायरेक्शन बदल रहा है। जब स्पेन के कैनरी आइलैंड में मौजूद 2.5 मीटर डायमीटर वाले नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप से 3I एटलस की तस्वीरें ली गई थी, तब साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि इस कॉमेट का एंटी टेल अब पलटकर मेन टेल की दिशा में चला गया है। फिलहाल ये सूरज के बहुत करीब है, इसलिए पृथ्वी से इसकी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अब तक इस कॉमेट से करीब 20 लाख टन पदार्थ बाहर निकल चुका है, लेकिन ये उसके पूरे मास जो लगभग 30 बिलियन टन बताया जा रहा था के मुकाबले बहुत ही कम है और अभी तक हमें इसके सही साइज और शेप की जानकारी नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी लगातार स्टडी में लगे हैं ताकि पता चल सके कि ये चीज बनी किससे है और कहां से आई है। रिसर्चर्स इसकी ट्रेजेक्टरी को सिर्फ 1 करोड़ साल पहले तक ही ट्रेस कर पाए हैं और इस दौरान किसी भी स्टार ने इसकी दिशा को बदलने का कोई सबूत नहीं दिया। अब क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि 3I एटलस शायद हमारे सोलर सिस्टम के बनने से भी पुराना है और इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन जान पाना लगभग इम्पॉसिबल है। वजह सीधी है कि अरबों साल पहले हमारे गैलेक्सी में तारे अपनी जगहों पर स्थिर नहीं रहते थे। उदाहरण के तौर पर जब ओमुआमुआ आया था तब साइंटिस्ट ने देखा कि वो वेगा स्टार की दिशा में आया है, लेकिन जब उसकी स्पीड और पाथ को कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि जब ओमुआमुआ उस रीजन से गुजरा था तब वेगा स्टार वहां था ही नहीं। इससे ये तो साफ पता चलता है कि कम से कम 1 करोड़ सालों में तो किसी भी स्टार ने 3I एटलस की ट्रेजेक्टरी को मोड़कर हमारी तरफ नहीं भेजा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आया कहां से, बना कहां, क्या वाकई ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार ये ऑब्जेक्ट सूरज के आसपास के 100 लाइट ईयर्स के दायरे में से तो नहीं आया है, इसलिए ये संभव है कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के थिक डिस्क रीजन से आया हो, जो हमसे लगभग 1000 लाइट ईयर्स दूर है, जहां बहुत पुराने स्टार्स और स्टार सिस्टम मौजूद है। वहां के तारे 8 से 12 अरब साल पुराने माने जाते हैं। यानी 3I एटलस वाकई कॉस्मिक लेवल पर एक बहुत पुराना और रहस्यमय मेहमान हो सकता है। वैज्ञानिकों ने भी यह पता लगाया है कि 3I एटलस की उम्र लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी मिल्की वे गैलेक्सी के थिक डिस्क रीजन के स्टार्स की है, यानी कि लगभग 8 से 12 अरब साल। 29 अक्टूबर को 3I एटलस सूरज के सबसे करीब होगा, ये साइंटिस्टों का मानना था, और 20 दिसंबर को यह धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। ये वक्त इसकी स्टडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जब ये सूरज के करीब होगा तब इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और साइंटिस्ट के पास नए और वैल्यूएबल डाटा इकट्ठा करने का मौका रहेगा। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि एक ऐसा कॉमेट जिसने पूरी दुनिया में एलियन डिस्कशन को हवा दी है, इसके बारे में नासा आखिर चुप क्यों है? जब 3I एटलस मंगल ग्रह के पास से गुजरा था तो नासा के ऑर्बिटर्स और रोवर्स ने उसकी इमेज और डाटा रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ परसिवरेंस रोवर की ली हुई कुछ इमेजेस ही पब्लिक की गई, बाकी सारा डाटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। न्यूज रिपोर्टर्स के मुताबिक नासा इस वक्त फंडिंग इश्यूज की वजह से शटडाउन में है और इसीलिए अभी सिर्फ इमरजेंसी सर्विस ही चालू है। इसी कारण ये डाटा अब तक पब्लिक नहीं हुआ है, पर लोगों को लगता है कि नासा कुछ छुपा रहा है और यही वजह है कि एलियन थ्योरी और ज्यादा वायरल हो रही है। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नासा पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि वो एलियन लाइफ से जुड़ी कई जानकारियां छुपाता रहा है। अगली वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब नासा ने खुद एलियन लाइफ के प्रूफ को माना था, लेकिन फिर कुछ ही वक्त के बाद उसे फॉल्स क्लेम बताकर पूरी जानकारी दबा दी गई। तो अगर आपको भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कॉस्मिक मिस्ट्री और एक अमेजिंग डिस्कवरी के साथ।
है।